नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, पूरे देश के अंदर हिमाचल की कंगना रनौत फिल्म स्टार को राष्ट्रपति ने, हमारे देश के राष्ट्रपति ने अवार्ड क्या दे दिया कि पूरे देश में बवाल मच गया। सोशल मीडिया के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पे पोस्ट जो चल रही है वो चल रही है कंगना रनौत की। मांग उठ रही है कि कंगना रनौत का जो अवार्ड दिया गया है, उनका जो सम्मान किया गया है, वो वापस छीन लेना चाहिए। लोग इस तरह की पोस्टेड डाल रहे हैं। कई तरह के कंगना रनौत पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देश की आजादी जो देश को मिली थी उसे बीख में बताया है। बहुत सी टिप्पणियां की जा रही हैं। मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस के असंध हलके के विधायक शमशेर सिंह गोगी से बात ना हो, ये बेहद ही असंभव है। आपको बता दें, आज हम शमशेर सिंह गोगी जी से कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं और सबसे पहला मुद्दा होगा कंगना रनौत का। उसके बाद दूसरा मुद्दा होगा कि आखिरकार कांग्रेस इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर पिछड़ क्यों गई, और तीसरा मुद्दा होगा उनका हल्का असंध। असंध का बहुत बड़ा मामला है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है। और उसके बाद करेंगे सीएम सिटी की बात। बहुत से सवाल करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हो सकता है हम आपके कमेंट्स पर आपकी बात को विधायक शमशेर सिंह गोगी जी के सामने रखें। गोगी जी, सीधा सीधा आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत आपको सबसे पहले दिवाली की, भैया दूज की जो फेस्टिवल गए हैं उनकी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो मेरे को सुनने के लिए तैयार हो गए, और आपका भी धन्यवाद, कई दिनों के बाद आपने याद करा हमारे को। तो आगे आप बताओ भी क्या कहना है, मैं वही कह दूंगा। कहना नहीं है, सुनना है। गोगी साहब, इस समय कंगना रनौत जो फिल्म स्टार हैं, जिनको अभी अभी कुछ समय पहले पद्मश्री मिला है, अवार्ड दिया है भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने, वो बहुत छाई हुई हैं। क्या लगता है आपको, कंगना जी को जो अवार्ड दिया गया है वो सही है या गलत है? देखो, मेरे को नहीं पता। अब देश का राष्ट्रपति गलत हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये देश की सरकार बताएगी। और अगर कंगना रनौत सही है तो फिर देश की सरकार गलत है जो आजाद भारत में बनी हुई है। दोनों में से एक में तो फर्क है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है, देश आजाद कब हुआ था? देश पता नहीं, मेरे तो पैदा होने से पहले आजाद ही था। मेरे को नहीं पता कब आजाद हुआ, कंगना को पता लग गया होगा। जी। ठीक है ना। अगर आप इस देश में सरकार बनाने के लिए देश के संविधान को मान रहे हैं जी। तो फिर तो कंगना रनौत गलत कर रही है। जी। जिस संविधान की ओथ मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने ली है, और उसी संविधान की ओथ राष्ट्रपति ने ली है, तो कोई तो दोनों, या तो ये दोनों गलत हैं या कंगना रनौत गलत है। और अगर वो गलत है तो फिर इस देश का वो सम्मान कंगना के पास रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये मैं इस देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ। क्योंकि अंधभक्तों की यहाँ कमी नहीं है, और अंधभक्तों को मैं देशभक्त नहीं मानता। मैं पहले भी आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि राष्ट्रभक्ति में और देशभक्ति में दिन रात का फर्क है। और मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ कि ये राष्ट्रभगत देश के लिए खतरा है, ये और कंगन वही वही सामने आ रहा है धीरे धीरे। ये कंगना रनौत जो है वो राष्ट्र भगत है या? मैं कंगना रनौत को मैं किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं देता। वो तो एक पुर्जा है। उसको जिस तरह से मतलब एक सिस्टम चला हुआ है पिछले 7 साल से इस देश के इतिहास को पलटने का, बदनाम करने का। देखो, जो पार्टी आज सत्ता में है वो महात्मा गांधी के हत्यारों की तो पूजा कर रही है। बहुत सारे लोकतंत्र में जो एमपी मिनिस्टर बने हुए हैं वो कहते हैं जी नाथूराम गोडसे बढ़िया आदमी था।
देशभगत था, तो इसका मतलब तो देशभगत महात्मा गांधी नहीं था, सरदार भगत सिंह नहीं था। तो ये मेरे को पहले से ही डाउट था, महा किसी दिन ये भगत सिंह पे इन पे भी उंगली उठाएंगे, क्योंकि राष्ट्र भगत का अंध इतना है। एक कहते हैं, कहावत है गांव में, भी सावन का जो अंधा होता है ना, उसको सारा हरे हरे ही नजर आता है। तो ये है सावन के अंधे की तरह, इनको सब कुछ यही नजर आता है भाई। जो आरएसएस ने, जब इतना बड़ा इतना महान हिंदू धर्म है जो, उसी को हिंदुत्व में कन्वर्ट कर दिया, इससे ज्यादा मतलब खतरनाक बात और क्या हो सकती है। और उसी में अंधभक्त फंसे हुए हैं। विधायक जी, आप राष्ट्रभक्त हो या फिर जो आप कहते हो देशभक्त हो, आप क्या समझते हो अपने आप को? अगर भारत एक राष्ट्र है तो मैं राष्ट्रभक्त भी हूं। अगर भारत में कई तरह के राष्ट्र हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई रीजनलिज्म के नाम पे, तो फिर मैं सिर्फ देशभक्त हूं। तो आपकी जो देशभक्ति है, देश प्रेम है, वो क्या कहता है कि आप जनप्रतिनिधि भी हो, आप जनता पे बात छोड़ रहे हो कि कंगना का फैसला जनता करेगी। आपको भी तो जनता ने चुना है, आप भी एक विधानसभा के आप विधायक हो, और आपको क्या लगता है कि कंगना को जिस तरह से इतना मान सम्मान दिया गया है, तो उससे आपको क्या लगता है, आपके मन पर ठेस पहुंची है या खुशी है, क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं कि इस देश के जो बहुत बड़े अपने आप को प्रोजेक्ट करने में जिसने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मोदी जी ने, हमारे ने, उसका विवेक कहाँ चला गया? वो देश से बड़ा कैसे हो गया? और कैसे रिकमेंड किया? कंगना कोई एक दिन में थोड़ी बोली है, बहुत दिनों से कुछ कुछ बोल रही है वो, ठीक है ना। वो लड़की है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता उसके बारे में। लेकिन अगर कंगना ठीक है तो फिर ये देश जो है फिर तब खुलेगी जब वो कहते ना भाई, अब क्या होता, चिड़िया चुग गई खेत। अब भागने से जागने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जब चिड़िया खेत चुग जाएगी, उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको बता दें, विधायक का कहना है कि कंगना रनौत यदि महिला ना होती तो बहुत बड़ी टिप्पणी कर सकते थे। यदि यदि जिन शब्दों में यदि, किंतु पंतु, लेकिन, कब, क्यों, कहाँ पे, कैसे, ये चीजें आ जाती है, उसमें आप सोच सकते हैं खबर किस तरह से घूम जाती है। कंगना रनौत तो अपनी जगह पर जो मामला चल रहा है वो चल रहा है। बात करते हैं एलनाबाद की। एलनाबाद, विधायक जी, एलनाबाद कांग्रेस कैसे हार गई? जनता का फैसला है, जनता ने जो फैसला दिया वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। और जनता ही लोकतंत्र में मालिक है, ठीक है ना। विधायक जी, जमानत जब्त होगी? मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है जब जनता कुछ भी कर दे। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष मौके अरे, पे रही। इसी बीजेपी की 2 सीटें थी, अब 300 कुछ हैं। जी, जनता है ना। जनता जनार्दन। हाँ, बस जनता मालिक है, जनता का जो फैसला है वो सिर मत्थे। विधायक जी, आपको लगता नहीं है कि जो एलनाबाद के अंदर कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर मेहनत करती, वोट कन्वर्ट होता, कन्वर्ट कांग्रेस को डलता, तो भाजपा जी जाती, ऐसी कोई बातचीत थी? देखो, वो भाजपा का इलेक्शन नहीं था। भाजपा तो एक कैंडिडेट खरीद के ले आई थी, जी, ठीक है ना। भाजपा के पास तो इतनी बड़ी पार्टी, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और कैंडिडेट किसको ले आई जिसका नाम लेने में भी थोड़ा सा मतलब लगता है भी कहीं, शर्म आती हो। मतलब जुबान पे ले आना ही अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है कि कमाल की बात है। और जिस तरीके का काम हुआ है, जो सवाल आपको पूछना चाहिए, जी, भाई कितने पैसे लगे वहां, जी, वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही। क्या क्या हुआ, जी, क्या बीजेपी को उस पर शर्म आती है नहीं आती है, ये बीजेपी से मेरा सवाल है। मेरा सवाल तो पहले ही है कि कांग्रेस को कितनी शर्म आती है कि वो जमानत कांग्रेस जब्त को करा के बैठ गई। कांग्रेस कांग्रेस की को प्रदेशाध्यक्ष मौके पे रही, कांग्रेस की पूरी टीम रही, आप खुद मौके पे रहे, और काफी लोग रहे। भूपिंदर सिंह हुड्डा का क्या रोल रहा इस चुनाव के अंदर, क्या बताना चाहेंगे आप विधायक जी? देखो, किसी का क्या रोल रहा बताने का काम मेरा नहीं है। सब जनता को भी पता है किसका क्या रोल रहा। और मैं तो आपको एक बात बताई ना, मैं तो कृष्ण भगवान का पक्का चल रहा हूँ। जिसने जैसा कर्म किया है उनको वैसा ही फल मिलेगा, ये पक्की बात ला लो।
शैलजा जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मेहनत करी, जितना उनके हिस्से का था फल दे दिया परमात्मा ने। हमने भी मेहनत करी, जो बकाया रह गया आगे मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं मेहनत करी उनको भी फल मिलेगा। शैलजा जी का तो क्षेत्र है वो सिरसा तो। नहीं, सिरसा क्षेत्र था, अब नहीं है। अब तो माड़ा क्षेत्र है। जी। बात ये नहीं होती, बात पार्टी की है। जी। यहाँ व्यक्ति की बात मैं करना ही नहीं चाहता ना, मतलब व्यक्ति की बात पार्टी में होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि पार्टी जो है वो एक माँ की तरह है। जो पार्टी का आदमी पार्टी के साथ गद्दारी करता है वो अपनी माँ के साथ गद्दारी करता है। और अगर किसी ने की है, ठीक है, बाकी जनता का फैसला है। विधायक जी, मेरा मानना है, मेरा जो एनालिसिस कहता है, जो मैंने इस इलेक्शन को नज़दीक से देखा है, कि अगर कांग्रेस को 3500-3600-3700 वोट मिल जाते तो भाजपा जीत जाती। आपको क्या लगता है? नहीं, वो ठीक है बात, वो तो हमारा सोचने का तरीका है। पर जनता ने जो फैसला किया वो सबसे सर्वोपरि है। जनता ने फैसला कर दिया भाई बीजेपी को नहीं जीतने देना, एक तरफा वोट डाल दो अबे को। उन्होंने उन्होंने असेसमेंट जो की वहां पे, उनकी असेसमेंट के हिसाब से ये था कि भाई अबे जीत सकता है, उन्होंने उधर वोट डाल दी। लेकिन विधायक जी, बीजेपी वाले हारने के बाद भी बड़े खुश हैं, कहते जी हमारा तो वोट बैंक बढ़ गया। ये क्या चक्कर है? देखो, जो बेशरम आदमी होता है ना, है, उसको तो मतलब मैं क्या कहूँ, इसलिए खुश हैं वो कि उनकी इज्जत बच गई किराए के कैंडिडेट के नाम पे। और इस जनता के पैसे से खिलवाड़ हुआ है वहां पे। आपने कभी बाई इलेक्शन में इतनी फोर्स देखी? इतना पैसा वहां खर्च हुआ है। सरकार से हिसाब मांगता हूं मैं, अभी सदन चलेगा मांगूंगा भाई कितना पैसा एक बाई इलेक्शन में खर्च किया हरियाणा सरकार ने। इतनी फोर्स किसके लिए थी वहां? कितना पैसा, कितना खर्च हो गया होगा? पता नहीं, कोई कहता 50 करोड़ होया, कोई कैसा कितना, मेरे को 50 क्या करोड़ पता। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे को तो दिया नहीं किसी ने। नहीं, 50 करोड़ तो ज्यादा बात नहीं है। सरकार का कितना पैसा मैं खर्च हो कह रहा गया? हूँ 50 करोड़ तो सरकार का ही हो गया होगा। वहां 500-700 तो वो बेचारे पुलिस वाले कितने 5-7 हजार पड़े थे। अच्छा। कोई जगह खाली नहीं थी। इतनी दूर दूर से यूपी तक की पुलिस बुला रखी थी। जी। बताओ, एक बाई इलेक्शन के लिए हरियाणा की पुलिस भी सक्षम नहीं थी। इतना बड़ा काम था ये। विधायक जी, अभय सिंह कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा फिर किसानों के लिए त्याग पत्र देना पड़ा फिर मैं तैयार हूँ, फिर बाई इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। कि ये क्या है पॉलिटिक्स? देखो, ये तो अभय सिंह की बात है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अभय सिंह इस्तीफा देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे ना दे, नहीं, ये तो मान लो, उसका फैसला है। नहीं मान लो फिर दोबारा उपचुनाव होता है, फिर कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? पर कांग्रेस फिर लड़ेगी। हमारा काम है लड़ना, ईमानदारी से मेहनत करना, फल देना भगवान का काम है, जनता का काम है। विधायक जी, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, संगठन का। संगठन युवा कांग्रेस के जो चुनाव हुए थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा बहुत भारी है और शैलजा वाला जो पलड़ा है बड़ा कमजोर है। ये राजनीति में कैसे ये उथल पुथल चल रही है कि संगठन की प्रदेशाध्यक्ष का कैंडिडेट हार जाता है? उसका कोई कैंडिडेट था ही नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। फिर प्रदेश अध्यक्ष ने कोई कैंडिडेट यूथ कांग्रेस में खड़ा नहीं किया था। यूथ कांग्रेस के लड़के जो कांग्रेस में काम करते हैं वो खड़े हुए। जैसे वो खड़े हुए, ठीक है, कोई मेरे को अच्छा लगता है, कोई दूसरे को लगता है, जो भी जीतता है वो कांग्रेस ही है ना, सबका स्वागत है। आपका कैंडिडेट भी हार गया? नहीं, मेरा कैंडिडेट क्यों है? कांग्रेस का कैंडिडेट था वो, मेरा क्यों है? मेरा लड़का था। नहीं, जैसे पर्टिकुलर जिसको सपोर्ट करते हैं नहीं भी, नहीं, ये कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे ऐसा मतलब वो बनाया जा रहा है माहौल। और जो जो आप सुन रहे हो, ठीक है ना, मैं आपको एक बात बता दी, फिर कृष्ण भगवान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। आने वाले टाइम में बताऊंगा, किसी दिन टाइम मिलेगा, फिर भी किसी दिन फिर वक्त आएगा। अभी बोलने का वक्त नहीं है, अभी सुनने का वक्त है। अभी तो आप सुनो। शुरू हो गया ना काम। क्या क्या शुरू हो गया? नया कुछ कल शुरू? संजय सांगवान ने कल बोला है ना, आज अखबार में भी छपा है, वीडियो भी चल रही है। तो आगे आगे देखो होता है क्या। विधायक जी, वीरेंद्र सिंह राठौर है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनके कैंडिडेट मैक्सिमम जीत गए हैं। जो राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय के तो सारे ही हैं, सारा देश ही उसका राष्ट्रीय जो होता है। जब आपने कहा कि वो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका तो सारा देश है।
विधायक जी, अंदर कांग्रेस के अंदर जीते। कांग्रेस के अंदर कुछ खींचतान चल रही है, कुछ इस तरह से लग रहा है आपको? कांग्रेस में खींचतान जब से कांग्रेस पैदा हुई है तब से चल रही और ये जारी रहेगी? है। ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये मैं हमेशा कहता हूँ। जी। दोस्तों, बड़ी बात सामने निकल के आ रही है। विधायक शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि कांग्रेस जब से बनी है तब से कांग्रेस के अंदर खींचतान ये चलती आ रही है, ये चलती रहेगी, और जब तक कांग्रेस है तब तक चलती रहेगी। इसका कोई इलाज है कोई? भगवान ही है इलाज तो। देखो राजनीति है ये, इसमें जो संघर्ष है उसको आप हेल्दी संघर्ष मान लो, उसको घटिया संघर्ष भी हो सकता है, स्वार्थ का संघर्ष भी हो सकता है। अगर वो हेल्दी संघर्ष है तो पार्टी के लिए बेनिफिट रहता है, और इसी संघर्ष के तहत पार्टी मजबूत होती है। आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर कोई नया राजनीतिक दल उभर सकता है? नया राजनीतिक दल? अरे जो है वही चल जाए तो बहुत है। मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई आदमी, मेरे को लगता नहीं सक्षम जो नया राजनीतिक दल बना दे। विधायक जी, रोहतक के एमपी अरविंद शर्मा का बड़ा तीखा बयान आता है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब देखो, अरविंद शर्मा चौथी बार एमपी बना है। अब उसके बारे में मैं कुछ कहूं, अरविंद शर्मा को ही रात को अकेले में भगवान को याद करके सोचना चाहिए कि क्या वो जनता का प्रतिनिधि बनने के लायक है इस बयान के बाद। और ये बयान क्यों दिया उसने? जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने घटिया बयान दिए वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, चाहे अनुराग ठाकुर हो चाहे कोई और हो, ठीक है। तो अरविंद शर्मा भी बेचारा सोच रहा होगा, कांग्रेस में था तो अच्छा आदमी था, अब बीजेपी चला गया तो मानसिक तौर पे खराबी तो आएगी, राष्ट्रभक्तों के बीच में रहेगा तो वही बीमारी पैदा होगी, तो वही बीमारी वहाँ पैदा होगी। अब वो सोच रहा भी शायद इस तरह का बयान देने से मोदी जी की नज़र मेरे तक पहुंच जाए और मेरे को मंत्री बना दे। वरना तो जो ये झगड़ा हुआ है, आप कभी मनीष ग्रोवर से ये पूछो भाई तू किलोई के मंदिर में जब से पैदा हुआ कितनी बार गया है। फिर आप मोदी जी से ये पूछो भी तू बड़ा है या बोले शिव जी बड़े। वहाँ केदारनाथ के गर्भ में बैठ के कैसे कैमरा लगाया। हमारी जो आस्था है कहीं वो भी तो इस राष्ट्रवाद के चक्कर में गिरवी तो नहीं रखी गई है मानसिक तौर पे। विधायक जी, कंगना रनौत बोली तो उसको सम्मानित किया गया, अरविंद शर्मा बोल रहे हैं तो उनको क्या लगता है, सम्मानित किया जाएगा? नहीं, उसकी बेचारे बोला तो इसी वजह से है वो। अच्छा। ऐसा आपको मालूम ही है, गोगी जी से बात करने का मतलब है स्पष्ट स्पष्ट शब्दों का बाहर आ जाना और आप तक पहुंच जाना। गोगी जी, मैं आपके हलके की बात करूं तो आपके हलके के अंदर एक गांव है मुनक, और उस गांव जो मुनक का एक मुनक हेड है, जो वो नहर जाती है दिल्ली की ओर, वो हेड जो उसका पुल बना हुआ है, बड़ा सोड़ा पुल है, उसकी हालत बड़ी खराब है कि एक गाड़ी निकलेगी वो भी धक्के से रगड़ पकड़ खा के निकलेगी, दूसरी निकल नहीं सकती है। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं, क्यों नहीं उसके बारे में सोचा गया? वो बताते हैं कि ये एक्सपायरी हो चुका है पुल, उसका बनना बड़ा जरूरी है। नहीं, उसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। असल में दिक्कत क्या है, यहाँ तो यही नहीं पता चलता भाई अब वो इरिगेशन वाले बनाएंगे या पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे, क्योंकि मूणक से जो बड़ा सड़क जाती है, जो बाढ़ पबाड़ा सड़क जाती है, वो तो बनाते पीडब्ल्यूडी वाले। पुल के ऊपर बात आती है वो कहते जी ये तो इरिगेशन वालों का है। और मैंने ये बात पीछे भी उठाई थी और इस बार मैं विधानसभा में ये मुद्दा, इसका सवाल लगाऊंगा भाई वहां से आपको बाकी की सड़कें चौड़ी करके बनाने का फायदा क्या है अगर वो पुल ही ऐसा रहना है तो। उसके बीच को एक मुड़ के साथ पलटी जाती है, अभी मैंने उसको ठीक करवाया, बड़े की सड़क थी वो 18 फुट की करवाई, लेकिन पुल को ऐसे का ऐसे रखा गया, ट्रक जो है वो वहां से अच्छी तरह से निकल नहीं सकता, छोटी गाड़ियां तो एक एक करके निकल जाती हैं। तो ये मुद्दा जो है ये मतलब ज्वलंत मुद्दा है और इसके ऊपर अब की बार बात की जाएगी, क्योंकि अभी कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक टाइम्स ने आज इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया और आपको पूरी लाइव कवरेज वहां की दिखाई है, और जिसके बाद विधायक जो असंध के हैं शमशेर सिंह गोगी, उनका बड़ा
जवाब सामने आया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को प्रश्नकाल के अंदर उठाया जाएगा। आपको क्या लगता है विधायक जी, प्रश्नकाल में जब आप प्रश्न रखेंगे तो उस पर समाधान हो जाएगा? देखो, मेरा काम है उठाना, बाकी तो इस सरकार तो राम भरोसे है ये, ठीक है ना। देखो, ये ऐसी बढ़िया सरकार है कि मैंने 2-3 मुद्दे असंध के उठाए थे। एक वेटरनरी हॉस्पिटल बनना था, एक असंध हॉस्पिटल की बिल्डिंग बननी थी, एक स्टेडियम बनना था, जिला बनना था। जिला तो चलो एक अलग मुद्दा है, जिला भी बनेगा। सर्वे सुर्वे करा के रखा हुआ, खट्टर साहब अपने खास आदमी है, उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिला बनाएंगे। खट्टर साहब आपके खास आदमी नहीं है, आप उनके खास मतलब आदमी? खास का मतलब बढ़िया आदमी है। खास का मेरा मतलब मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं पसंद करता हूँ उनको। अच्छे आदमी, जब भी कोई बात कहता हूँ तो फट कर देते हैं, काम छोटा मोटा ही होता है। मैं बीजेपी वालों की तरह तो जोड़ा लेके फिरता नहीं। कभी कोई छोटी मोटी बात कह दी जाए तो वो उस पर गौर करते हैं। विधायक जी, विधानसभा में प्रश्न रखने से पहले यदि आप सीएम साहब से बात कर लें कि मोनक हेड को रेनोवेट किया देखो जाए, जी, बड़ा बनाया जाए, जब मैं तो आपको वहाँ क्या लगता है? पे जब मैं वहाँ पे क्वेश्चन लगाऊंगा ना, तो तुरंत सरकार के पास नोटिस जाएगा विधानसभा से, अपने आप ही। अगर उनको हल करना होगा, मैं ये बात कर चुका हूँ ना पहले, और जो बात कर ली गई है उसको भी मौका मिलेगा तो दोबारा भी करेंगे। सेशन तो अभी 10-15 दिन में ही आ जाएगा। तैयारी है पूरी? हाँ, 1 दिसंबर के फर्स्ट वीक में। जो आपने पहले क्वेश्चन रखे थे उनका क्या हुआ? वो तो मैं कह रहा हूँ ना, इतने रखे थे। अब मंत्री जी ने कह दिया भाई आपको मार्च तक बढ़ जाएंगे। अभी तक को मैं कल ही असंध में गया था और मैंने सभी लड़के भेज के पता करवाया, भाई पता करो कि काम शुरू हुआ है। वो कहते जी अभी तक तो टेंडर ही नहीं हुआ। तो ये विधानसभा को भी इन्होंने मजाक बना दिया है, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और ये लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के अलोकतांत्रिक बिल तो पास कर सकते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर सकते। कोई भी आश्वासन दे दें, उस आश्वासन को मतलब पूरा करने के वो नहीं है। अब फिर बजट सेशन आएगा, फिर मैं पूछूंगा साल तो पूरा हो गया भाई मंत्री जी, जवाब कुछ नहीं है करके हंस के दे देगा जवाब। ऐसे ही है बस सारे। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, आप भी दे सकते हैं अपना इस्तीफा? नहीं, क्यों? मैं किसानों के साथ हूं और किसानों की आवाज विधानसभा में उठाऊंगा। जनता ने मेरे को आवाज उठाने के लिए, मजाक करने के लिए नहीं है। मतलब जनता के मैंडेट का मजाक मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं किसानों की आवाज उठाऊंगा, आम आदमी की आवाज उठाऊंगा, अपने हल्के के आदमियों की आवाज उठाऊंगा। मेरे को जो समस्या है हल्के की वो उठाऊंगा। मेरे को इस्तीफा देने के लिए बनाया गया उन्होंने। मतलब इस्तीफा जनता के हित में देना पड़े मेरे तो? मेरे इस्तीफा देने से अगर काले कानून वापस होते हो तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा। अभय सिंह चौटाला का अगर जो मोदी जी ये कहें जी, कि गोगी का इस्तीफा ले लो, हाँ, मैं एमएसपी की गारंटी भी कर दूंगा हाँ, हाँ, और मैं काले कानून भी वापस ले लूंगा, तो मैं अभी लिख देता हूँ। तो अभय सिंह चौटाला का क्या दाव था? ये तो अबे चौटाला ही बताएगा ना। मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कमेंट क्यों करूं? तो मोदी जी के बारे में तो कर रहे हो आप। नहीं, मोदी जी के बारे में नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री है, वो सत्ता में है, इसलिए उसी की जवाबदेही है देश के अंदर सारी बातों की। हालांकि हिंदुस्तान की जो प्रेस है ना, जी, वो खत्म हो गई है। जी, वो मोदी जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते, विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं। जी। वो मोदी जी से उनकी 7 साल में ये हिम्मत नहीं हुई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करवा दे। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से सवाल पूछ ले। नकली पत्रकार अक्षय कुमार जैसे जाते हैं सवाल पूछने। इसलिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? घर में अगर आप रहते हो, जो घर में बाप होता है, तकलीफ हो कुछ हो तो बापू से ही लड़ा जाएगा। किसी और से लड़ने जाए गुआंढी हो जाओगे, डंडे पड़ेंगे। कांग्रेस में कौन है बापू? कांग्रेस में का बापू तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, और कौन है? चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो बेबाक बात चल रही है शमशेर सिंह गोगी जी से, उनसे बात कर लेते हैं करनाल हलके की थोड़ी सी, क्योंकि घर उनका करनाल हलके में पड़ता है। विधायक जी, क्या लगता है करनाल की दशा और दिशा में कितना बड़ा बदलाव हुआ है? सारा कुछ ही बदल गया यहाँ तो। जैसे सारी जनता रो रही। आपको कोई आदमी, मेरे को तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो कि भाई बहुत बढ़िया करनाल के अंदर बढ़िया हो गया। बहुत सारे, मैं बल्कि कहता हूँ भी खट्टर साहब तो बढ़िया आदमी है।
वो कहते तेरे को अभी पता नहीं लगा ना, तू कांग्रेस में है, वैसे ही मतलब मजे ले रहा है तू। अच्छा। अगर तू बीजेपी में होता तेरे को पता चल जाता। बीजेपी वाले भी रो रहे हैं और जनता भी रो रही है। मैंने तो खट्टर साहब को अभी दिवाली पे ही कहा था, महा जी ये करनाल की शुगर मिल में इतना प्रदूषण है, ये 5 सेक्टर 6 सेक्टर जितनी कॉलोनियां हैं इधर, सब में काल खाती है। जब असंध में प्रदूषण का प्रोजेक्ट काम कर सकता है तो करनाल में क्यों नहीं? तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, उद्घाटन भी हो गया। तो आपने भी कहा था मैं खुद सर्वे करने जाऊंगा, शुगर मिल देखने जाऊंगा, तो आप कहाँ गए मैंने थे? लेटर भी लिखा, सारी आप बात ये क्यों करी। नहीं फिर? मैंने कल भी मंत्री से बात करी, हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब आए हुए थे, बनवारी लाल जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम महा ये भी कर दो कि करनाल की शुगर मिल का प्रदूषण भी बंद कर दो। इतने पैसे कमाते हो, अगर एक प्रोजेक्ट चला दोगे, जबकि बना हुआ सारा खर्चा हुआ है, तो दूसरी मिलों में जहाँ चलता है वहाँ नहीं है। तो अभी मैं बात करूंगा, ये बात ठीक है, बस ये भागा दौड़ी इतनी रहती है कि ये बीच में रह गया, क्योंकि एलनाबाद का इलेक्शन आ गया, इधर उधर पार्टी के काम होते हैं, और हल्के में ही इतना बिजी शेड्यूल रहता है, ब्याह शादियां मरना जीना, यही काम नहीं मुकते सारा दिन। चैन आप ही देख लो कितने दिन में मिले हो, 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने के बाद शमशेर सिंह गोगी जी से दोस्तों हमारी बात हो रही है। गोगी साहब, करनाल में एक नाइट मार्केट खुली है, गए हो उसमें अभी तक आप या नहीं गए? ये तो डीसी साहब से पूछा। नहीं, आपने आपको जाना चाहिए मार्केट में। मेरे को इस तरह के कोई काम, मैं तो रात को ब्याह हो उसमें नहीं जाता। अच्छा। हाँ, दिन में काम करो ना, चोरी चारी रात को क्यों करना है? तो ये मार्केट का क्या औचित्य है? ये तो एक मतलब इसको अमरीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रात को जागो, अच्छा। घर से चोरी हो जाए चाहे पीछे से। अगर घर वाले रात को जाएंगे तो पीछे से चोर चोरी करके लेके डीसी जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा इसके? हैं? मतलब वहीं ये जाकर। मेरे हिसाब से गलत काम है, बच्चों की आदतें बिगाड़ना, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। कोई अगर करना है तो कोई अच्छी ऐसे खेलने कूदने की जगह है, उसको उसको खोल दो ना, नाइट क्लब खोल दो, जिम खोल दो, क्लब खुद खोल रहे हो। विधायक जी, आपका हल्का पड़ता है जूंडला, और जूंडला का जो सरकारी स्कूल है उसके सामने एक खेल का मैदान है। उस खेल के मैदान को लेकर बहुत बड़ा खेल खेला जाना शुरू हो चुका है, और उसमें 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 बहुत बड़ा खेल होगा, जो जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। हमने अभी पीछे खबर चलाई थी, गांव के लोग तैयार है किसी भी कीमत पर खेल के मैदान को किसी और को देने के लिए। आपको क्या लगता है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखो, अगर इसमें बीजेपी के राष्ट्र भक्त होंगे तो फिर तो गांव वालों को मिलेगा नहीं हो। अच्छा। और मेरे को लगता है राष्ट्र भक्तों ने फैसला कर रखा है, और वो बहुत बड़ा आदमी है, इतने बड़े बड़े कांड करके भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। ठीक है ना? तो मैं तो जनता के साथ हूँ, जिधर जूंडले की जनता रहेगी गांव की, मैं भी उधर ही हूँ। और दान करके वापस उस जमीन पे कब्जा करना, ये तो बहुत शर्म की बात है। भगवान ने उसको बहुत कुछ दे रखा है, उसको सब्र करना चाहिए इसमें। इसमें किसी नेता का भी कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है? मैं कहता हूँ जरूर होगा। अब मैं किसी का नाम ले दूं, अच्छा नहीं होगा। ये मतलब राष्ट्र भक्तों की सरकार है, मुकदमा दर्ज कर देंगे मेरे पे, समझा करो आप। बिना नेता के, बिना लाडलियों के, मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा भाई स्कूल तो 36 बरादरी का सबका साझला है, उसकी जगह पे व्यक्ति विशेष का सपोर्ट कैसे किया जा रहा है? मेरे को पता है जो नेता है पीछे, उसका भी पता है मेरे को, पक्का पता होगा? पक्का। विधायक जी, यदि टेंट लगाना पड़े टाइम आने पे टेंट लगाएगी जनता तो मैं साथ वहीं लेटूंगा, धरने पर। लेकिन वक्त आने पे उस नेता को भी पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, जूड़ला के अंदर जो सरकारी स्कूल के सामने की 6.5 एकड़ जमीन है, उसको लेकर एक खेल शुरू हो चुका है। लेकिन गांव के लोग भी डट चुके हैं, किसी भी कीमत पर इस भूमि को हाथ से नहीं जाने देंगे। और विधायक का कहना है कि मैं जनता के साथ हूं, तो जुड़ला वालों तैयारी कमर कस लो, मामला विधायक तक पहुंचा हुआ है, विधायक आपके साथ है। विधायक जी, आपको क्या लगता है इस तरह के जो मामले होते हैं माफिया से जुड़े हुए, भू माफिया से जुड़े हुए, तो इससे कैसे बचना चाहिए, कैसे ऐसे मामले सॉर्ट आउट होने चाहिए? देखो, कोई भू माफिया पनप नहीं सकता अगर सरकारी संरक्षण उसको प्राप्त ना हो तो। ठीक है, तो सरकार से ही पूछ लो ना। सरकार से बात करेंगे। तो सरकार से पूछोगे, अगर सरकार भू माफिया के साथ नहीं है तो किसी भू माफिया की ताकत नहीं है। अभी मेरे को
पता चला है जी भाई एक कॉलोनी काट दी करनाल हल्के के अंदर। जी अभी मैं उसके सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, जी फिर मैं खट्टर साहब से मिलूंगा। भाई यही विकास करना है, सबका स्वाद, सबका विकास, ठीक है ना। विधायक जी इंदर और पैलेस जिस में दिन भी वो कागज मेरे को मिल गए फिर मैं जी आपको बयान दूंगा उसका। विधायक जी इंदर पैलेस में भी दुकानें बना दी, जबकि बन नहीं सकती, इनलीगल बन गई। ये सरकार ही इलीगल है, सोच की इलीगल सोच की सरकार बनी हुई है देश में। लोकतांत्रिक सोच की सरकार नहीं है। जिस तरह को देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, आज एक खबर चल रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जी पता नहीं झूठी है कि सच्ची है, जी ये सोशल मीडिया में चल रही है, जी भाई 70% हिस्सा जो है वो अंबानी जी का होगा, जबकि मेरे को लगता नहीं है सच्ची हो। जी क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं आया कि एक औरंगजेब पैदा किया जाए, ठीक है ना। तो ना किसी की हिम्मत है अभी, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो कोई अभी देगा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया में ये बीजेपी वाले पहले मेंटर तैयार करते हैं, अच्छा इनका जो आईटी सेल है, जी झूठी खबरें फैला फैला के फिर जब लोग पक जाएंगे फिर कहेंगे हमने तो पहले कह दिया था भी होना है ये। विधायक जी जुड़वा वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, खेल के मैदान की बात कर रहा हूँ, उसमें 1.5 एकड़ जमीन एक स्कूल संचालक के फादर ने दान में दी थी, ऐसी खबर आ रही है, मेरे को लोगों का सारा पता, कहना मैंने है। कह तो दिया और कि दान। 5 एकड़ तो किसी और ने दी है, एनजीओ ने दी है। फिर ये 6.5 एकड़ जमीन पे कैसे खेल नहीं खेला नहीं, जाए? आपको क्या साढ़े लगता छः है, नहीं मार्केट है। बनेगी वहां पर? क्या होने क्या उसकी वाला है? एक दिन कुछ गुंडे भेज गए वहां पे, नीम भी भर दी थी, गांव वालों ने पाड़ दियो। जी सारी बातों का मेरे को पता है। जी लेकिन दान दे के वापस लेना जी इस देश की संस्कृति के, कल्चर के खिलाफ है। और ये आरएसएस वाले कहाँ गए हुए हैं जो सांस्कृतिक और कल्चरल पार्टी बनाते हैं अपने आप को। अब तो पता लग गया भी ये तो ठगों की पार्टी है, जो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, जो पार्टी हम्म, जो अपना अकाउंट बैंक का नहीं खोलती, हम्म। भाई आरटीआई के नीचे नहीं आती, तो देश हित की पार्टी हो सकती है। विधायक जी इस मामले को भी विधानसभा में उठाया जा सकता है। अगर मौका मिलेगा, मैं तो विधानसभा में अगर मेरे को कह देना भाई घंटा आधा घंटा बोलना है, हम्म, तो मैं ऐसी ऐसी बातें कहूँ, बताऊं जो मेरे मन में है। वो वलवला बीच में ही रह जाता है, वहां तो 3 मिनट मिलते हैं सर, तो आगे टाइम बोलने टाइम नहीं बढ़ाने देते। की टाइम बात होना करें, चाहिए, की टाइम है, बढ़ाने की बात। पिछली बार भी की थी, अब भी कहा है। भाई आप 15 मिनट तो दो, हर एमएलए को कहो भी 15 मिनट तू बोल ले, क्या बोलना है तुम्हें। जी अगले के मन की बात तो सुनो भी, ये सोचता क्या है। जी कोई सोच, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। मैं आपको कितनी बड़ी बात बताई, आपने इसका निरीक्षण नहीं किया, सीरियस नहीं लिया कि इस लोकतंत्र के मंदिर में, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो, वहीं पे लोकतांत्रिक कानून बनते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से। तो बताओ ऐसा लोकतंत्र कितने दिन कैसे रहेगा। आवाज तो आप लोग उठाएंगे, हम दिखाएंगे। अब मैंने उठाई पिछली बार लैंड एक्विजिशन के उस पे, आप मेरी बिल्कुल वीडियो निकाल के देख लो जो मैंने बोला। और मैंने कहा कि स्पीकर साहब अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो फिर ये कानून यहाँ पास नहीं हो सकता। विधायक जी मेरा आखिरी प्रश्न है, हरियाणा में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? ये सवाल गलत है। आप ये कहो वो भी हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। बात तो एक ही है ना। ना, चलो आप बताओ, हरियाणा में हरियाणा में जी भ्रष्टाचार हम्म, ही भ्रष्टाचार है। जी और इतना भ्रष्टाचार है कि करनाल में ही इतने वीडियो, आप जैसे जो पत्रकार हैं जी उनके माध्यम से मैं सुनता हूँ, जी कभी आपने किसी की जांच देखी? जी और हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ भ्रष्टाचार तो हो सकता है, उसकी जांच नहीं हो सकती। शिष्टाचार है यहाँ पे। शिष्टाचार का और इसका तो कोई लेन देन ही नहीं है ना। जी जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ शिष्टाचार कैसे होगा। जी एक फिल्म आई थी मजबूर, अच्छा वो कहता है असूल तो सिर्फ बेईमानों के होते हैं, वो भी खत्म हो गए। अब तो बेईमानों के भी असूल नहीं रहे। भाई बिल्कुल। बेईमान वो है, जरूरी नहीं है पैसे खाए, जी बोलने चालने का व्यवहार, हम्म, हर चीज में जो मतलब करप्शन है। हम्म, ये जो बयान आया है अरविंद शर्मा का, हम्म, ये भी करप्शन है। ये लोकतंत्र पे प्रहार है, जी संविधान पे जी प्रहार है। जी और उसी संविधान के तहत आप एमपी बने हुए हो।
विधायक जी फिर भी आप खड़े हो। विधायक जी मनीष ग्रोवर ने ऐसा क्या कर दिया कि एमपी को आकर खुल्लम खुल्ला चेतावनी या धमकियां देनी पड़ी? मैं वही तो कह रहा हूँ क्या करके रखा है भाई, मनीष ग्रोवर ने? मनीष ग्रोवर जो है वो बीजेपी का पुराना आदमी है। जी, उसने पूर्व मोदी जी मंत्री की, है। खट्टर जी की सेवा कर रखी है पुरानी। अच्छा। तो वो सोच रहा है भी अरविंद शर्मा भी अगर मनीष ग्रोवर खुश हो गया जी। तो इसके माध्यम से शायद तेरी भी पार पड़ जाए। वरना अरविंद शर्मा तो बड़ा कारीगर आदमी है, सियाना आदमी है। जी। वो मनीष ग्रोवर को खुश करने के लिए कहा होगा, वरना इतनी बड़ी सपोर्ट करने का तो कोई नहीं, तुक मनीष ही नहीं है। ग्रोवर को खुश करने का जो हाँ, अरविंद शर्मा उसके कोई मतलब माध्यम, नहीं, मतलब आपको ये मैंने तो बता दिया ना, मुझे उसके आपकी ये वाला पॉइंट नहीं आका, समझ। उसके आका तगड़े हैं ना। हाँ। तो मनीष ग्रोवर को संरक्षण भाई किसके लिए हो रहा है? नहीं, आका या ये काका? घटिया, नहीं नहीं पता नहीं काका या आका, मेरे ख्याल में पुराने संबंध है। मेरे को सुनने में आया भाई ये मनीष ग्रोवर के यहीं रुकते थे जब पहले आते थे। अच्छा। तो अच्छे संबंध होना कोई बुरी बात नहीं है, जी। लेकिन भाई मेरे और आपके अच्छे संबंध हैं तो हम्म। कोई ना कोई आदमी आपको अप्रोच कर सकता है, विधायक को पटा ले। जी। तो ऐसे ही अरविंद शर्मा जी ने इस माध्यम से पटाने की कोशिश की है उसको। और इतना बड़ा बयान है, इतनी बड़ी खबरों में चला, नेशनल टीवी पे चला, तो मोदी जी की भी नज़र में आ गए ना। हम्म। भी एक हमारे पास शेर और भी है टाइगर। जो हाथ काट सकता है, ठीक है, आग निकाल सकता है, आंख निकाल सकता है। जुबान को और हलक से। ऐसे लोगों की हिंदुस्तान की सरकारी पार्टी जो है हम्म। उसको आज बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि देश खतरे में है। ऐसे ही लोग इसको, देश को बचा सकते हैं, वरना देश जो है डूब रहा है। विधायक जी देश खतरे में है या कांग्रेस खतरे में है? कांग्रेस का क्या है? अरे कांग्रेस ना भी रहे, देश तो रहना चाहिए। अगर देश बचेगा तो कांग्रेस बीजेपी बचेगी, जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर बीजेपी कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस ने ये देश दिया है, कांग्रेस को कभी खतरा नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। ये जो आज का देश है जिस पे मोदी जी राज कर रहे हैं और जिसको अंधभगत दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं ना, ये कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस को कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती यहाँ से। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी। गोगी जी, आपने हमसे बात की, हमारे काफी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दें, क्योंकि कंगना से शुरू हुई है ये बात और जाकर कांग्रेस पे अटक गई। पूरे मामले हम आपको पॉलिटिकल दिखाते रहेंगे, नई नई सूचनाएं लाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।